तो बेटा आज का अपना टॉपिक है, उस मेन टॉपिक का पूरा जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है मेंसुरेशन। क्या नाम है? मेंसुरेशन। इस मेंसुरेशन में हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या चीज होती है? देखो, सबसे पहले आप में से कोई बता सकता है कि सरफेस एरिया क्या होता है? चलो बताओ। अच्छा, वो जो दिखाई नहीं देता वो क्या होता है? वो वॉल्यूम होता है। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड की शेप कैसी है? कैसी है? रेक्टेंगल। कैसी शेप है इसकी? रेक्टेंगल है। इस बोर्ड पे मेरे को बाउंड्री बनानी है। जैसे आप लोग ये एल्यूमिनियम वाली बाउंड्री देख पा रहे हो ना, ये एल्यूमिनियम वाली बाउंड्री लगानी है। तो इस बोर्ड का क्या पार्ट में कवर कर रहा हूं? कौन सा पार्ट कवर कर रहा हूं इस बोर्ड का? पेरीमीटर। कौन सा? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सरफेस होता है, कोई भी शेप होती है, उस शेप की जो एजेस है, एजेस का मतलब होता है किनारे, उस शेप की जो एजेस है, किनारे हैं, उन किनारों के ऊपर बाउंड्री लगाना। क्या लगाना? उन किनारों पर बाउंड्री लगाना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई भी बॉक्स वगैरह है क्या आपके पास में, किसी के पास में? चलो ये रहने दो, बॉक्स की बात नहीं है, ये वाली। ये तो एक 2D शेप है। कौन सी शेप है? 2D। 2D का मतलब क्या हो गया? जिसमें हाइट होती है, लेंथ होती है, सॉरी, ब्रीथ होती है और लेंथ होती है, चौड़ाई होती है और लंबाई होती है। 2D शेप किसको बोलते हैं? जिसमें क्या क्या होती है? एक तो लेंथ होती है, एक तो लेंथ होती है और एक क्या होती है? एक ब्रीथ होती है। इसको कौन सी शेप बोलते हैं? 2D। लेकिन अगर इसमें हाइट भी ऐड कर दी जाए, क्या ऐड कर दी जाए? लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये तीन चीज हो जाए, तो वो शेप कौन सी हो जाती है? 3D। कौन सी हो जाती है? 3D। जैसे ये रूम है, जिस रूम में आप लोग बैठे हुए, उस रूम की कंपैरिजन करते हैं हम लोग। जैसे हम जहां पे खड़े हैं वो सरफेस है, फर्श है। क्या है वो? फर्श है, फ्लोर है। इस फ्लोर में एक तो लेंथ है, एक तो क्या है, और एक ब्रीथ है, और एक क्या है? ये दो चीज है ना। तो ये फ्लोर है, वो है एक 2D शेप। कौन सी शेप है? 2D शेप है, सेकेंड डायमेंशन, 2 डायमेंशन शेप है। क्लियर? लेकिन इस फ्लोर में आप एक चीज देखो, एक हाइट भी है। क्या है? एक हाइट भी है ना? हाइट। तो हाइट होते ही ये रूम वो कौन सी शेप बन गया? 3D शेप बन गया। आ गई बात समझ में आप लोगों को? 2D और 3D में डिफरेंस पता चला आप लोगों को? जैसे ये बॉक्स, ये डब्बी है, ठीक है। इस डब्बी में एक तो लेंथ है इसकी और एक ब्रीथ है, एक तो लेंथ है इसकी और एक क्या है? ब्रीथ है। लेकिन एक इसकी हाइट भी है, एक इसकी क्या है? हाइट। तो बेसिक डिफरेंस समझने के लिए 2D शेप वो ऐसी होती है। 2D शेप कैसी होती है? जिसमें एक तो लेंथ हो गई और एक क्या हो गई? ब्रीथ हो गई। आ गई बात समझ में? एक तो लेंथ हो गई और एक क्या हो गई? ब्रीथ। आई बात समझ में आप लोगों को? लेकिन जो 3D शेप है वो कैसी होती है? ऐसी। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रीथ और ये हो गई हाइट। ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ हो गई और ये क्या हो गई? आगे बात समझ में आप लोगों को? जैसे एग्जांपल के तौर पर और बेटर समझाता हूं। ये किस चीज की शेप है? रेक्टेंगल, राइट। अगर हम दो रेक्टेंगल को ऐड कर दें, ये 2D शेप थी। कौन सी शेप थी? 2D शेप थी, 2 डायमेंशन शेप थी। इस बॉक्स को देखने पर ऐसे लग रहा है ना कि ये इस बोर्ड पे रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ लग रहा है ना। इस बॉक्स को देखे तो छपा हुआ लग रहा है, और इस बॉक्स को देखे तो रखा हुआ लग रहा है कि कुछ बॉक्स टाइप का है, राइट। इसको देख के बोल सकते हो आप बॉक्स टाइप का है? नहीं बोल सकते। इसको देख के बोल सकते हैं बॉक्स टाइप का है। तो इस तरह की शेप जिसमें एक तो होती है ब्रीथ, एक होती है लेंथ, और ये वाली ऊपर वाली क्या हो गई? हाइट। लेंथ, ब्रीथ और हाइट। दिख गई ना तीनों चीजें आपको? दिख गई? तो इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? 3D शेप बोलते हैं। क्लियर? तो यहां पर जो मेंसुरेशन है, इसमें सरफेस एरिया 2D का भी होता है और 3D का भी होता है। लेकिन जो वॉल्यूम है वो केवल और केवल किसका होता है? 3D शेप्स का होता है। किसका होता है?
3D शेप्स का होता है। क्लियर है ये चीज आप लोगों के माइंड में अच्छे से? तो ये होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन क्या है, ये किस चीज का होता है, लेकिन अब मेन प्रॉपरली इसको डिफाइन करें तो क्या होता है। तो ये तो हो गई इसकी बाउंड्री लगानी है, ये बाउंड्री तो क्या हो गई इसकी पेरीमीटर, बाउंड्री क्या हो गई इसकी पेरीमीटर। आई बात समझ में आप लोगों को? अब मैं आपको ये बोलूं कि इस बोर्ड पे मेरे को कलर करना है, इस बोर्ड पे मेरे को क्या करना है, कलर करना है। ये बोर्ड का एग्जांपल ले लिया, या फिर ये डिब्बी है, इस डिब्बी के चारों तरफ मेरे को टेप लगानी है। क्या लगानी है? चारों तरफ टेप लगानी है। मैं इसको कवर कर रहा हूं ना, पूरी को, इस पूरी को क्या कर रहा हूं, कवर कर रहा हूं। तो इस कवर करने को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस एरिया। जैसे ये रूम है, अपना रूम है, इस रूम में हमने टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है? टाइल्स लगानी है। अब हमें कितनी टाइल लगानी है, हमें कितनी टाइल लगानी है, तो हम इसका क्या कवर कर रहे हैं? सरफेस एरिया। क्या कवर कर रहे हैं? सरफेस एरिया। आ गई बात समझ में? इस रूम में अपने को कलर करना है। क्या करना है? कलर करना है। तो हम क्या कवर कर रहे हैं? इसका सरफेस एरिया। क्या कर रहे हैं? सरफेस एरिया। जैसे आप में से कोई है, ठीक है, ज्यादा शैतानी करते हैं, गाल पे पड़ता है थप्पड़, 5 उंगलियां सब जाती है ना गाल पे, क्या कवर हुआ? सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया कवर हुआ? गाल का। आई बात समझ में? तो ये चीज है। सेकेंड थिंग ये कि ये डब्बी है जिस पे टेप लगा रहे हैं, सरफेस एरिया कवर कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बोलूं कि ये डब्बी है, इस डब्बी के अंदर मेरे को पानी भरना है। क्या भरना है? इसमें पानी भरना है। कितना पानी भरा जाएगा बोल सकते हो क्या? कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम से। आगे बात समझ में? तो वॉल्यूम से हमें ये पता चलेगा कि इस डिब्बी में कितना पानी भरा जा सकता है। ऐसे हम अंदाजा लगा के बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। ये रूम है, इस रूम में कितना पानी भरा जाएगा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम से। जैसे अपने घरों में पानी की समस्या रहती है, पानी का टैंकर मंगवाते हो क्या आप लोग? हैं? ट्यूबवेल है अपने घर पे तो अपने कहाँ ज़रूरत है? सुबह सुबह नल चालू करते हैं, पानी आता है। जिनके हमारे जैसे बेचारों के जिनके नल नहीं है, उनको तो टैंकर मंगवाना ही पड़ता है ना। हाँ, तो उस टैंकर में पानी आता है 5000 लीटर। कितना पानी आता है? 5000 लीटर आता है। हमें कैसे पता 5000 लीटर ही आएगा उसमें? उस टंकी को कैसे बनाएं कि भाई उसमें 5000 लीटर ही पानी आएगा? अंदाजा थोड़ी होता है। तो भाई पानी से भरा बाल्टी, 20-20 लीटर की बाल्टी डालेंगे, 5000 लीटर हो गया, हाँ भैया इतना बड़ा टैंक बनाना है। ऐसे नहीं होता है। वॉल्यूम से निकालते हैं। किससे पता चलता है? वॉल्यूम से। कि भाई आपने एक चीज देखी होगी कि भाई आपने फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी देखी है। फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है, वो क्यूब शेप की होती है, क्यूबॉइड शेप की होती है। कैसी होती है? क्यूबॉइड शेप की होती है। हमारे घरों में जो पानी का टैंकर आता है वो इस शेप का होता है ना? ये शेप है, ये तो हो गई क्यूबॉइड। ये वाली शेप है, ये हो गई, हाँ क्या हो गई? सिलेंडर शेप हो गई, राइट। अपने घर में सिलेंडर आता है ना? आपके घर में आता है क्या सिलेंडर? नहीं, चूल्हे पे रोटी बनती है, सिलेंडर आता है। तो उस सिलेंडर में कितनी गैस भर सकते हैं किससे पता चलता है? वॉल्यूम से। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो उस पानी की टंकी, एक तो इस पानी की टंकी में क्या हो जाती है? हाइट हो जाती है। और ये लास्ट वाला पार्ट क्या है? सर्किल। क्या है? तो इस सर्किल की क्या होती है? रेडियस। क्या होती है सर्किल की? रेडियस। रेडियस हो गई, हाइट हो गई, निकाल सकते हैं आराम से। और अगर क्यूबॉइडल शेप होती है टंकी की तो उसमें लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, हाइट होती है। क्या निकाला जा सकता है? वॉल्यूम निकालते हैं। तो इन सब कंसेप्ट से पता चलता है कि कोई भी चीज है उसमें कितना आ सकता है। आगे बात समझ में आप लोगों को? अच्छे से आगे समझ में? सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? कंफ्यूजन तो नहीं आएगा ना कभी? बेटा सुनना कैसे हो रखा है, समझ में आया क्या जो मैंने बताया? हार्ड तो नहीं है ना? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है, हार्ड नहीं लगना चाहिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना ठीक है ना? घर पे जाके यूट्यूब पे अपनी वीडियो देखना, अपने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना, वापस से आपका रिवीजन हो जाएगा और मेरे को व्यूज मिल जाएंगे तो ये है। अब देखो, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हमने बात कर ली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें
क्यूबॉइड की। किसकी बात करते हैं? क्यूबॉइड की। देखो क्यूबॉइड शेप क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अगर दो रेक्टेंगल को मिला दिया जाए तो ये हमने क्या बना लिया? एक क्यूबॉइड बना लिया। क्या बना लिया? ये हमने क्यूबॉइड बना लिया। क्यूबॉइड को समझने से पहले हम लोगों को एक वर्ड उसको समझना पड़ेगा, और वो क्या है? रेक्टेंगल। आगे बात समझ में। अब देखो रेक्टेंगल है, उसकी शेप कैसी होती है? जिसमें एक तो लेंथ होती है और एक क्या होती है? ब्रीथ होती है। रेक्टेंगल की शेप, जैसे ये बोर्ड है, इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्यों? क्योंकि इसमें हाइट नहीं है। क्या नहीं है? इसमें हाइट नहीं है। हाइट होती तो ये क्या बन जाता? क्यूबॉइड। हाइट होती तो क्या बन जाता? क्यूबॉइड बन जाता। हाइट नहीं है तो ये क्या है? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है ये अपना बोर्ड। अब रेक्टेंगल होने की वजह से इसमें क्या नहीं है? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमेशा 3D चीजों का ही होता है। वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? 3D में ही होता है। 2D में क्या होता है? केवल और केवल सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर। क्या होता है? सरफेस एरिया एंड पेरीमीटर। पेरीमीटर के बारे में बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे बात करेंगे सरफेस एरिया के बारे में। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो मेरे को आप ये बात बताओ कि ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का अगर मेरे को सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? ये वाला सरफेस एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? रेक्टेंगल का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। L इंटू बी क्या हो जाएगा? L इंटू बी। ये रेक्टेंगल का क्या हो गया? सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया सिंपल सा है। इतना आप लोग क्या सोच रहे हो? कोई पहली दूसरी क्लास के बच्चे हो क्या? दूसरी तीसरी क्लास में बताते हैं रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है? L इंटू बी होता है, हैं? तो ये L इंटू बी रेक्टेंगल का सरफेस एरिया हो गया। हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है? क्यूबॉइड। केवल इस एक कंसेप्ट से ये पूरा एक सिंपल सा बन जाता है। कैसे बनता है? देखो ये अपना रूम है, बोर्ड की तरफ देखना ही नहीं है, अपना रूम है। इस रूम में 3 चीजें मैंने आपको बताई। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। आगे बात समझ में। सबसे पहले मैं नीचे वाले फ्लोर की बात करता हूं। ये नीचे वाले फ्लोर, देखो ये लेंथ है तो ये वाली भी क्या हो गई? लेंथ। ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है, तो ये छत वाली भी क्या है? ऐसा तो है नहीं ये छोटी है और वो बड़ी है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। झूमर थोड़ी है, कोई रूम है ना। ये भी मैथमेटिकल कंसेप्ट से बनता है। देखो सबसे पहली बात आप लोगों को हमेशा एक चीज याद रखना, मैथमेटिक्स आपको हार्ड क्यों लगती है पता है क्या? हम उसको डेली लाइफ से कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। कभी हम उसको डेली लाइफ से जोड़ ही नहीं पाते हैं। अगर मैथमेटिक्स को आप अपनी डेली की जिंदगी से कनेक्ट कर लो तो इससे शायद मैथमेटिक्स से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा। रीजन, आप लोगों ने कभी किसी ठेकेदार को घर बनाते हुए देखा है? वो ठेकेदार क्या बोलता है? हम फुट के हिसाब से रुपए लेते हैं। किस हिसाब से रुपए लेते हैं? फुट के हिसाब से रुपए लेते हैं। ध्यान ये होते हैं बेचारे, वो तो 500 रुपए दिहाड़ी पर काम करते हैं। समझ गए क्या? हाँ, बाकी जो ठेकेदार होता है वो फुट के हिसाब से रुपए लेता है। जो कली करने वाला होता है ना, घर में पुट्टी करने वाला होता है, फुट के हिसाब से रुपए लेता है। 2 रुपए फुट लेऊंगा भैया। अब ये रूम है, इसमें फुट कैसे निकालेगा? वो कैसे निकालेगा? पुट्टी तो दीवारों पे करते हैं। अब दीवारों पे पुट्टी कर रहे हैं, इसका मतलब वो क्या कवर कर रहा है? रूम का सरफेस एरिया। क्या कवर कर रहा है? सरफेस एरिया। इस दीवार का सरफेस एरिया निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, निकाल लिया। क्या जमीन का भी सरफेस एरिया निकलेगा? नहीं। एक कंसेप्ट को खोल कर बताऊंगा आप लोगों को, गारंटी लेता हूं जिंदगी में अगर सरफेस एरिया भूल जाओगे आप लोग तो बोल देना मेरे को आके कि सर हम सरफेस एरिया भूल गए। समझ गए ना? एक कंसेप्ट को ओपन करके बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना आप लोग, एंजॉय के साथ में, बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। अब एक चीज आपने नोटिस की कि ये अपना रूम है, इसकी ये दीवार है,
फुट के हिसाब से अगला रुपए ले रहा है सरफेस एरिया का। यहाँ पे तो खिड़की है, इसके रुपए क्यों दे हम उसको, वो लेगा भी नहीं, माइनस कर देता है इसको। इसको क्या कर देता है, कम कैसे करता है, इस पूरी दीवार का सरफेस एरिया निकाल लिया, निकाल लिया, इस पूरी दीवार के सरफेस एरिया में से खिड़की का कम कर दिया। इस पूरी दीवार का सरफेस एरिया है 100, कितना आया, खिड़की का था 10, 100 में से 10 गए तो दीवार का सरफेस एरिया कितना बचा, 90। खिड़की का हो गया ना माइनस, केवल दीवार का बचा ना 90। इजी था ना, इजी था। दीवार की इस खिड़की के पैसे नहीं दिए ना हमने उसको पुट्टी करने के, नहीं, इस तरीके से निकालते हैं वो। आई क्या बात समझ में आप लोगों को, अच्छे से यही बात समझ में। सरफेस एरिया क्या होता है, क्या नाम है बेटा आपका, गौरव, गौतम का भाई है क्या, सगा भाई है, आई क्या बात समझ में सरफेस एरिया वाली, अच्छे से, क्यों गरिमा जी आ गई समझ में, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज देखी क्या, ये जो रूम है ये कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड। हाँ भाई ऑनलाइन में पढ़ने वाले बच्चों आप लोग भी देख लो, आपका जो रूम, जिस रूम में आप लोग बैठे हो वो कौन सी शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है। अब इस क्यूबॉइड में आप लोगों को एक चीज ध्यान रखने वाली है, क्या चीज है ध्यान रखने वाली, कि इस क्यूबॉइड की जो शेप है उसको ध्यान से देखो आप लोग, जस्ट ए मोमेंट, कि इस क्यूबॉइड की शेप को ध्यान से आप लोग देखो। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल, क्या दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल। यहां पे कौन सी शेप है, यहां पे कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। यहां पे कौन सी शेप है, रेक्टेंगल। यहां पे कौन सी शेप है, तो ये वाली शेप है वो भी कैसी है, रेक्टेंगल। आई क्या बात समझ में, ये कितनी शेप से मिलके बना हुआ ध्यान से देखना आप लोग। एक जमीन वाली क्या होगी, एक छत वाली हो गई, जमीन वाली छत वाली 2 हो गई, मेरे पीछे वाली, सामने वाली, इधर वाली और इधर वाली। तो ये रूम है, ये कितने रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, 6। रूम है वो कितने रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, 6। आ गई बात समझ में आप लोगों को। अब इसका सरफेस एरिया निकालना बड़ा सिंपल हो गया, सिंपल। एक दीवार का सरफेस एरिया, दूसरी दीवार का सरफेस एरिया, तीसरी दीवार का सरफेस एरिया, चौथी का सरफेस एरिया, पांचवी का और छठवीं का, हो गया ना। अब छहों के सरफेस एरिया को अगर हम प्लस कर देंगे तो इस पूरे रूम का सरफेस एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सिंपल है ना, एकदम सिंपल है ना। बस यही अपने को करना है यहाँ पे। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये रूम है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में कितने रेक्टेंगल है, 6। कितने रेक्टेंगल है, 6। आगे बात समझ में आप लोगों को। अब हर एक रेक्टेंगल का सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया, इसका 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 सबका सरफेस एरिया ऐड कर देंगे हम, तो पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बन जाएगा ना। बन गया कि नहीं बन गया, अब बन तो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इस रेक्टेंगल का सरफेस एरिया कैसे निकाले। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो कैसे। ये लेंथ है, ये भी क्या हुई, ये लेंथ है, तो ये भी क्या हुई, लेंथ। आप लोगों को एक बात पता है क्या, कि एक रेक्टेंगल में ये लेंथ होती है तो ये भी क्या होती है, ये दोनों इक्वल होती है। ये ब्रीथ है तो ये भी क्या होती है, ब्रीथ, इक्वल होती है अपोजिट साइड। आ गई बात समझ में। अब ये एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको रेक्टेंगल, ये लेंथ है तो ये भी क्या हुई। अब ऊपर वाला भी एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ है तो ये भी क्या हुई। अब ये वाला भी रेक्टेंगल है, पीछे वाला, ये लेंथ है तो ये भी क्या हुई, लेंथ। आ गई बात समझ में, आ गई। ये लेंथ है तो वो भी क्या है, वो लेंथ है तो वो भी क्या है, वो लेंथ है तो वो भी क्या है। आ गई बात समझ में। कितनी लेंथ हुई, 1 2 3 4 लेंथ है। क्लियर, वेरी गुड। ये ब्रीथ है तो ऊपर वाली भी क्या है, वो ब्रीथ है तो ये वाली भी क्या है, ये ब्रीथ है तो ये वाली भी क्या है, ब्रीथ। आ गई बात समझ में। तो ब्रीथ कितनी हुई, 1 ब्रीथ, 2 ब्रीथ, 3 ब्रीथ, 4 ब्रीथ। क्लियर। ये हाइट है तो ये वाली भी क्या है, ये वाली भी क्या है, और ये वाली भी क्या है, हाइट। आ गई बात समझ में। तो हाइट कितनी हुई, 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट और ये
4 हाइट है। आ गई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर, शाबाश। रेक्टेंगल कितने हैं टोटल? 6। पहला रेक्टेंगल ये वाला, दूसरा रेक्टेंगल ये वाला, तीसरा रेक्टेंगल ये वाला, चौथा रेक्टेंगल ये वाला, पांचवा रेक्टेंगल ये ऊपर वाला, दिख रहा है आपको? और छठवां रेक्टेंगल ये नीचे वाला। 6 रेक्टेंगल है ना? ठीक है। सबसे पहले हम इस सामने वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं। क्या क्या है इसमें? एक तो है लेंथ, एक तो है, और एक है लेंथ, लेंथ, हाइट, हाइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू, इसका क्या निकल जाएगा? सरफेस एरिया। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सबसे पहला क्या हुआ? लेंथ इंटू हाइट। एक दीवार हो गई सामने वाली, पड़ोस वाली दीवार की बात करते हैं। इसमें क्या है? एक तो ब्रीथ, क्या है? एक तो, और एक क्या है? हाइट। ये सामने वाली दीवार की बात हो गई हमारी। अब इस पड़ोस वाली दीवार की बात करते हैं। इसमें एक तो क्या है अपने पास में? ब्रीथ, और एक क्या है? तो इस पूरी दीवार में एक तो ब्रीथ है और एक हाइट है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ब्रीथ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? प्लस बी इंटू एच, प्लस पड़ोस वाली दीवार हो गई, सामने वाली दीवार की हम बात करते हैं। उसमें क्या है? एक तो लेंथ, एक तो क्या है, और एक क्या है? हाइट। तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू हाइट। ये सामने वाली दीवार है, इसमें एक तो लेंथ था और एक, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू एल इंटू एच। आगे बात समझ में? और एक ये वाली दीवार, इसमें एक तो क्या है? ब्रीथ, ये वाली दीवार, एक तो है ब्रीथ और एक क्या है? हाइट। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ब्रीथ इंटू हाइट प्लस बी इंटू एच। आगे बात समझ में? कितनी दीवार हो गई? 1 2 3 4, 4 हो गई ना दीवारें। पांचवी फ्लोर, ये नीचे वाला, इसमें एक तो लेंथ है और एक ब्रीथ है, एक तो लेंथ है और एक ब्रीथ है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। क्या हो जाएगा? एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी प्लस एक है रूफ, छत। इसमें एक तो लेंथ है और एक ब्रीथ है, एक तो लेंथ है और एक ब्रीथ है। छत है, इसमें एक तो लेंथ है और एक ब्रीथ है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी। आगे बात समझ में? तो इंटू का साइन लगाना जरूरी नहीं है। एल एच बी एच, एल एच बी एच, एल बी एल बी डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग। आगे बात समझ में? क्लियर? हाँ। तो एल एच एक तो ये है और एक ये है। कितने एल एच हो गए? 2। एक एल एच और एक एल एच, 2 एल एच। आगे बात समझ में? तो 2 एल एच हो गए ना, 2 एल एच, एक बी एच, एक बी एच, 2 बी एच, और एक एल बी, एक एल बी, 2 एल बी। आगे बात समझ में? तीनों जगह पे 2 है तो 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। फॉर्मूला बन गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बन गया फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 ब्रैकेट एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी, एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। सिंपल था ना फॉर्मूला? एकदम समझ में आ गया? अरे गरिमा, समझ में आ गया क्या? अभी ऐसे टच किसने किया? नहीं है बेटा समझ में? अच्छा आ गया क्या? मेरे को लगा नहीं है यार समझ में। क्लियर? अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी? वॉल्यूम। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? बड़ा सिंपल है। 3 साइड है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस। क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। ये इसका क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम। अब अपने घर में हौद बनाते हैं। हौद जानते हो ना? पानी भरते हैं जिसके अंदर, हाँ, ताकि सुबह सुबह उठकर मेरे जैसे पानी की बाल्टी नहीं भरनी पड़े। क्यों?
आप में से कोई है जो सुबह सुबह उठकर पानी की बाल्टी भरता है ना? कौन उठे इतने से हैं? हाँ, तो उस हौद का मेजरमेंट कैसे निकालते हैं? ऐसे ही हौद की लेंथ, उसकी ब्रीथ, उसकी हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं फित्ते से नाप कर। कभी इसकी हाइट है 3.5 फुट हाइट है, 2.5 फुट चौड़ाई है, 5 फुट लंबाई है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम निकल गया। उस वॉल्यूम से बता देते हैं 1000 लीटर का हौद बना, 2 लीटर का है, 5000 लीटर का हौद बना है, या 10,000 लीटर का हौद बना है। अपनी स्कूल में एक हौद है कि नहीं है? उसकी आप लेंथ, ब्रीथ और हाइट को मेजर कर लो। आप भी बता सकते हो कितने लीटर का, एग्जैक्ट बता सकते हो उतने ही। तो मैं बता रहा था दूध, हम दूध मेजर करते हैं, दूध डालने वाला जो लीटर होता है, आधा लीटर का, 1 लीटर का होता है, वो होता है ना। आपने कभी सोचा कि उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे निकालते हैं? उसकी शेप कैसी होती है दूध डालने वाले लीटर की? ऐसी तो शेप होती है ना। थोड़ी ड्राइंग खराब है, चलिएगा, समझ में आना चाहिए। क्यों? इससे पकड़ा, डाला। इसकी शेप कैसी है? सिलेंडर। कैसी शेप है? सिलेंडर शेप ही क्यों होती है? और कोई शेप क्यों नहीं होती है? मेजरमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है और शेप में, इसमें मेजरमेंट करना क्या होता है? इजी होता है। आई बात समझ में? इसकी एक तो हाइट हो गई और एक इसकी रेडियस हो गई, सर्किल है। धीरे धीरे आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा ये कैसे मेजर किया जाता है, उसके बारे में। आ गई बात समझ में आप लोगों को? बाद में बात करेंगे उसके बारे में। अभी सबसे जरूरी चीज क्या है? ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझ में आया समझ में? क्यूब का भी ऐसा ही है, क्यूब का भी ऐसा ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। कैसे नहीं है डिफरेंस? बताता हूं, देखना। ये मैं ना इसको रफ नहीं करता हूं, ये रफ करते हैं अपन। देखो, क्यूब का और भी सिंपल है, सबसे सिंपल है क्यूब का। कैसे सिंपल है देखना आप लोग। क्यूब का कैसे सिंपल है? ये क्यूब है। आप लोगों ने लूडो खेला क्या कभी? ऑनलाइन वाले लूडो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आजकल तो ऑनलाइन ही खेलते हैं सारे के सारे। क्यों? ऑफलाइन का तो मन ही नहीं करता, है ना? ऑनलाइन खेले बस। हाँ, जब हम छोटे थे तो वो डाइस आते हैं छोटे छोटे, तो हम उनको ऐसे घुमा घुमा के ऐसे करते थे, 6 लेके आते थे, स्कीम लगाते थे कि भाई इसको ऐसे घुमा के रखेंगे, एक तो 6 आएगा। एक बार ऐसे ऐसे करते थे, 6 से आते, 6-7 बार 6 लिए थे। ऑनलाइन में तो क्या था, 2 बार 6 आने के बाद में तीसरी बार में कैंसिल हो जाता, 6 आता है। तो हम ऑफलाइन में बड़ी चीटिंग करते थे। तो ये क्यूब है एक। आपको एक बात पता, क्यूब को हम कैसा भी फेंक ले, वो हर बार एक ही साइड से गिरेगा और कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा। अब उसकी जगह पर डस्टर जानते हो ना आप, इरेजर। इरेजर की शेप कैसी होती है? रेक्टेंगल। क्या हम इसको फेंकेंगे तो क्या ये इस साइड से खड़ा होगा? क्या कभी ऐसे? भाई जैसे ये है, इसकी शेप कैसी है? रेक्टेंगल। अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके फेंकूंगा तो क्या कभी ये ऐसे गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा ना। इसको ऐसे हाथ से रखूंगा तो भी चांस है कि ये ऐसे गिर जाए। क्यों? सही है कि नहीं है? लेकिन अगर इसको मैं बीच में से काट दूं, 2 हिस्से कर दूं इसके, तो एक क्यूब बन जाएगा। क्यूब की क्या खास बात होती है? वो कैसे भी गिरो, हर साइड से गिर सकता है वो। इसका कारण क्या है? सारी साइड इक्वल होती है उसकी। सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। आगे बात समझ में आप लोगों को? टॉपिक क्यूब का बता रहे हैं, नाम क्यूब का लिखा ही नहीं है यहाँ पे। उसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल। आगे बात समझ में आप लोगों को? ये माइक भी लगता है गिरेगा, जेब में डाल लेते हैं। हाँ, क्लियर? अब उसमें तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट थी। अब यहाँ पे ना तो कोई लेंथ है, ना ब्रीथ है, ना हाइट है। क्यों? क्योंकि सब इक्वल है, सब। इसलिए इसको कहते हैं साइड। क्या बोलते हैं? यहाँ पे भी साइड है, यहाँ पे भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। सारी की सारी क्या होती है? साइड होती है। आगे बात समझ में आप लोगों को? आगे होती लेंथ, ब्रीथ और हाइट है इसमें भी, लेकिन तीनों इक्वल होती है। अगर लेंथ 2 है, ब्रीथ भी 2 होगी, हाइट भी 2 होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? साइड। क्या बोलते हैं? साइड बोलते हैं। आगे बात समझ में आप लोगों को? वेरी गुड। आप लोगों ने कभी स्क्वायर का नाम सुना है? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है?
सारी की सारी क्या होती है? इक्वल। वही स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही चीज है, डिजाइन का फर्क है, शेप का फर्क है। स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एस इंटू एस, तो क्या बनेगा? एस स्क्वायर। क्या बनेगा? एक चीज हमेशा याद रखना, 2s मत कर देना इसको। जब s और s को प्लस करते हैं तब तो बनता है 2s, लेकिन s और s को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या बनता है? एस स्क्वायर। आगे बात समझ में? कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। क्लियर? वेरी गुड। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सिंपल है बस। जैसे ये पहली वाली साइड है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? वही एस इंटू एस, एस स्क्वायर। तो क्या होगा? एस इंटू एस, एस स्क्वायर। टोटल कितनी साइड है इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 साइड है। तो कितने एस स्क्वायर है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ना, तो 8 है, तो 6 इंटू एस स्क्वायर। क्या बना? 6 इंटू एस स्क्वायर। बस सरफेस एरिया क्यूब का है, सिंपल सा। और वही वॉल्यूम की बात करें, एस कितनी है? 3। लेंथ का एस, ब्रीथ का एस और हाइट का एस। एस इंटू एस इंटू एस, तो क्या बनेगा? एस क्यूब। 3 एस है तो क्या बनेगा? क्यूब पावर 3s की। आ गई बात समझ में? आ गई? सिंपल है ये तो, बहुत ज्यादा सिंपल है ना? सिंपल वो भी है, केवल इसमें एस 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 कर दिया, वहां पे एल बी एच था, वहां पे एल बी एच था, यहाँ पे एस है। यही तो डिफरेंस है। हार्ड नहीं है मैथमेटिक्स। हार्ड कब नहीं है? जब हम उनको डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? डेली लाइफ से। अब आपको एक चीज अच्छी से समझ में आ गई होगी, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये क्यूब और क्यूबॉइड है, हमारी लाइफ में कितने काम आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? बहुत काम आते हैं ना। हाँ, हमारे घर में जितने भी बर्तन है ना, 5 लीटर का टोपिया, 10 लीटर का टोपिया, 5 लीटर की बाल्टी, 25 लीटर की बाल्टी, इसी मेजरमेंट से होते हैं सारे के सारे, वॉल्यूम से। किससे होते हैं? वॉल्यूम से। हमारे घर में जो कली पट्टा करने वाला आता है, जो घर बनाने वाला ठेकेदार होता है, मजदूर होता है, उनको क्या पता है कि हम मैथ में इतना हार्ड वाला पढ़ते हैं? उनको तो बस ये 5 फुट है, ये 7 फुट है, 35 स्क्वायर फुट ये हो गया, इसके 3500 रुपये 100 रुपये फुट के हिसाब से है, ले आओ 3500। वो तो इतना ही बोलता है खाली। उनको क्या पता हमें इतनी सारी रामायण पढ़नी पड़ती है किताबों में, है कि नहीं है? बहुत सिंपल है। वो नहीं पढ़े लिखे होकर भी ये वाली कैलकुलेशन अंगुलियों पे करते हैं, और हम लोग पढ़े लिखे होकर भी कॉपी में भी नहीं कर सकते इसको। कितना बड़ा डिफरेंस है कि नहीं है? हर चीज इजी है। आज क्यूब और क्यूबॉइड का पढ़ा है, सिलेंडर का पढ़ेंगे, कोण का पढ़ेंगे, फ्रस्टम का पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, हर एक चीज का आप पढ़ेंगे, ठीक है ना? अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सा वीडियो में लेट वगैरह हो गया, सर्दी का टाइम था, स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, तो रेगुलर वीडियोस आएंगे, एक बार रेगुलर क्लासेस हमारी चालू हो जाएगी। अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस डाल पाएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा पाएंगे। तो हैव ए नाइस डे।